Hello everyone. Today we have started chapter 7 part 2. In previous lecture I have already explained what is weather and what is the element of weather, rainfalls. ये मैंने आपको explain कर दिया है. Okay children, next topic is climate. Okay, जो climate form है वो क्या है, वो भी लोग नॉर्मली सिमिलरली उसको वेदर से ही शो करते हैं, बट थोड़ा उन दोनों में डिफरेंस है. ओके चिल्ड्रन, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अभी. नेक्स्ट जो पेज नंबर आपका क्लाइमेट स्टार्ट हो रहा है वो है 71 पर. मैं स्टार्ट करती हूँ वहाँ से. मेट्रोलॉजिस्ट टू रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. मीन्स जो मैंने आपको बताया था कि एक डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू जो वेदर रिपोर्ट है वो डेली मतलब ये बनता है, डेली की रिकॉर्ड होता है. द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. और चिल्ड्रन मीन्स 10 ईयर तक का जो रिकॉर्ड, डिकेड्स मतलब आपका 10 ईयर्स के करीब है. दैट जो आपका मीन्स जो वेदर फॉर्म है ओके उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, मतलब वो डेटा को रखा जाता है स्टोर करके. एंड दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस. और जो वेदर जो रिपोर्ट थी उनको जो स्टोर किया गया था उनसे ही हम उस प्लेस का एक मेन जो है वैल्यू निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड वो क्लाइमेट्स बोला जाएगा. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर. एग्जाम्पल यह है कि मीन्स 25 ईयर तक का जो हम डेटा है वो सेव करके रख रहे हैं वेदर रिपोर्ट का, डेली का. तो चिल्ड्रन उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज वहाँ का निकाला जाएगा वेदर रिपोर्ट उसको बोला जाएगा क्लाइमेट. ओके चिल्ड्रन, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. और फिर उसको डिफाइन कर दिया जाएगा कि इस प्लेस का जो क्लाइमेट है वो ऐसा है. ओके, इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट. यस चिल्ड्रन, मीन सपोज करो कि जो हमने 25 ईयर तक का वेदर रिपोर्ट निकाला किसी प्लेस का और वहाँ से ये वैल्यू आ रही है, रिपोर्ट की आ रही है कि मैक्सिमम टाइम तक मतलब वहाँ पर क्या रहता है, हॉट रहता है. तो मीन्स हम उस एरिया का जो क्लाइमेट जो शो करेंगे वो क्या बोला जाएगा कि मीन्स इस प्लेस का जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट होगा. ओके चिल्ड्रन, इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट. यस चिल्ड्रन, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीन्स कुछ प्लेस ऐसे जहाँ पर मोस्टली टाइम रेनिंग होता रहता है. ओके, तो मीन्स उसका जो क्लाइमेट की कंडीशन हम फाइंड करें तो क्लाइमेट कंडीशन कैसी होगी वहाँ पे कि मीन्स हॉट एंड वेट. आपको ध्यान होना चाहिए कि रेन कब होगा, जब कोई भी जो एरिया है वहाँ पर जो क्लाइमेट है हॉट होगा, साथ साथ वेट वाला, ह्यूमिडिटी वाला होगा, तो उस एरिया में रेनिंग होगी. सपोज करो मैं एग्जाम्पल दूँ कि किसी एरिया का जो क्लाइमेट है हॉट एंड ड्राई है तो चिल्ड्रन वहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी का रेनफॉल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके चिल्ड्रन, तो यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होगा और ह्यूमिडिटी कम अमाउंट में है तो रेनफॉल भी कम हो जाएगा. ओके चिल्ड्रन, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हॉट एंड वेट क्लाइमेट है तो मीन्स वहाँ रेनिंग होगा. हॉट एंड ड्राई है तो वहाँ पर रेनिंग बहुत लेस अमाउंट में होगा, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट. ओके, और हॉट एंड वेट वाला एरिया आपको पता ही होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनिंग होती है. ओके चिल्ड्रन, in table 7.2 and 7.3 we have given the climatic condition at two places in India. Yes, आपको यहाँ पे टू टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 71 पर. ओके चिल्ड्रन, एक है श्रीनगर जो माउंटेन एरिया को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकेंड वन जो टेबल है 7.3 वो केरला का है और केरला जो है सी कोस्ट वाला एरिया है. ओके चिल्ड्रन, देन मैं रीड कर रही हूँ. The mean temperature for a given month is found in two steps में. First we find the average of the temperature recorded during the month and second we calculate the average of such average temperature over many years. That gives the mean temperatures the two places Srinagar and Kerala. ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो आप टेम्परेचर जो देखेंगे आप डेली यहाँ पे 2 है डेली का मिनिमम टेम्परेचर. फर्स्ट मैं आपको टेबल 7.2 बोल रही हूँ कि आप यहाँ देखिए जो एक मिनिमम टेम्परेचर शो किया गया है और एक मैक्सिमम.
और उस जो लास्ट वाली टेबल है उसमें आपका है रेनफॉल को शो कर रहा है। ओके चिल्ड्रन, तो इसके थ्रू दोनों में यदि हम कंपैरिजन करें तो चिल्ड्रन आप देखिए कि जो केरला वाला टेम्परेचर है, ओके, वहाँ पर टेम्परेचर का जो श्रीनगर है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। आप देखिए मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में देखिए जो श्रीनगर है उसमें माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन जनवरी में केरला में क्या टेम्परेचर है 22.2, मतलब कंपैरिजन टू कश्मीर के थ्रू ज़्यादा ही है उसमें केरला में। तो ये सारे जो टेम्परेचर हैं इनके थ्रू वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो शो की गई है चिल्ड्रन, जो पेज नंबर 72 पे है, मैं रीड कर रही हूँ। By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet. इस ये अंडरलाइन कर लेगा पॉइंट कि जो केरला का जो क्लाइमेट है इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे टेबल के अकॉर्डिंग, तो वो कैसा आएगा, हॉट एंड वेट। हॉट इसलिए चिल्ड्रन क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड है वो मैक्सिमम है, ओके, तो ये इसलिए उसको हॉट, और वेट इसलिए क्योंकि जो रेनफॉल का ह्यूमिडिटी वाला जो पॉइंट है वो भी कंपैरिजन टू कश्मीर के ज़्यादा है इसमें केरला में, ओके चिल्ड्रन, तो इसलिए वेट वाला कंडीशन रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है विच वी कैन सी दैट केरला इज वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर के कंपैरिजन में जो केरला का क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट वाला होगा, ओके चिल्ड्रन, तो मीन्स केरला में रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू कश्मीर के अकॉर्डिंग, ओके चिल्ड्रन। सिमिलर डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, नॉर्मली आप जानते हो राजस्थान इंडिया के कौन सी साइड में चिल्ड्रन, वेस्ट साइड में, ओके, विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। और यदि हम बात करें राजस्थान के जो टेम्परेचर की, तो आप नॉर्मली आप जानोगे कि वहाँ का जो टेम्परेचर है मोस्टली हाई टेम्परेचर ही रहता है वहाँ पे, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। और जैसे ही विंटर का सीजन होगा देन राजस्थान में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो टेम्परेचर में, मतलब लो हो जाएगा टेम्परेचर, ओके चिल्ड्रन। Yes, this region receive very little rainfall, और आप जानते हैं कि राजस्थान में जो रेनिंग है वो भी कम मतलब बहुत ही कम होता है, लेस अमाउंट में, तो इसके लिए जो क्लाइमेट कंडीशन वो क्या शो की गई है, दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज हॉट एंड ड्राई। तो चिल्ड्रन जो राजस्थान का क्लाइमेट है वो क्या निकल के आया यहाँ पे कि हॉट एंड ड्राई, ओके चिल्ड्रन। केरला का क्या टेम्परेचर था वो भी आपको लर्न होना चाहिए। क्लाइमेट जो केरला का क्लाइमेट कंडीशन है वो हॉट एंड वेट है, एंड राजस्थान में जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगी वो हॉट एंड ड्राई रहेगी, ओके चिल्ड्रन। एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट। तो चिल्ड्रन जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, मीन्स एग्जाम्पल मेघालय लिया हुआ था जहाँ रेनफॉलिंग मतलब रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट शो किया गया है वो है वेट, ओके चिल्ड्रन। तो ये आप डिफरेंट जो एरिया है पर्टिकुलरली उन सबका जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो आपको लर्न करना है, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, एडेप्टेशन को क्लाइमेट से कंपैरिजन करेंगे, ओके चिल्ड्रन। अभी जो पॉइंट है कि डिफरेंस क्या है कि वेदर और क्लाइमेट में, तो चिल्ड्रन मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो वेदर है वो बहुत ही कम टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डे टू डे, आवर्स टू आवर्स का वो वेदर होगा। डे टू डे हम जो टेम्परेचर शो करेंगे वो भी वेदर को शो करेगा, वीक टू वीक भी जो हम शो करेंगे वो भी वेदर को ही रिप्रेजेंट करेगा। बट क्लाइमेट जो है वो बहुत सारे टाइम का, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है 25 ईयर्स, तो मतलब एक लॉन्ग टाइम का जो वेदर रिपोर्ट है उससे जो उसका एक एवरेज जो निकाला जाएगा कंडीशन, वेदर की कंडीशन, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो चिल्ड्रन ये दोनों में डिफरेंस आपको लर्न करना है कि जो वेदर है वो कम टाइम को शो करता है, जो मतलब लेस ड्यूरिंग टाइम को, और वो लॉन्ग टाइम को रिप्रेजेंट करेगा क्लाइमेट, ओके चिल्ड्रन।
नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना एडेप्टेशन वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।